गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम लोग लेकर आए हैं अपनी अगली क्लास को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका पैसे वाइज आपका चैप्टर चल रहा था, तो इसी पैसे वाइज में हम लोग आज की जो है नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें आपसे थोड़ा सा, धर्मेंद्र यादव, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज क्लास को और थोड़ा सा देखिएगा इसको, ठीक है। देखिएगा आज की जो क्लास होने वाली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। टॉपिक है आपका एक्टिव और पैसिव। टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक है आपका एक्टिव पैसिव, ठीक है। टॉपिक है आपका एक्टिव पैसिव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कहीं ना कहीं मेंस तक में आपको दिखाई देते हैं। यानी आज की जो क्लास होने वाली है वो आपकी क्लास होगी कौन सी, जो कहीं ना कहीं देखा होगा कि मेंस लेवल में कुछ आपके कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। धर्मेंद्र यादव गुड मॉर्निंग, पंकज, रोमेश, अमित, ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। जल्दी से जल्दी क्लास को करो लाइक और शेयर, फिर हम स्टार्ट करें क्लास को। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर करो फिर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अपनी क्लास को। और हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्टिव पैसिव, और आज की क्लास जो है वो सीजल लेवल की क्लास होगी, यानी थोड़ा सा मेंस वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में कि होता क्या है कि जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ये मेंस लेवल के हैं। मेंस लेवल कुछ नहीं होता, अगर आपको समझ में आ गया तो वही आसान हो जाएगा, और अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो आप कहते हो कि वो मेंस लेवल है। तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा वो है, बस ये है कि थोड़ा सा आज के जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं वो थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज है, तो हम लोग देखते हैं इसमें। और हेडिंग डालिएगा आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस। हेडिंग आपकी पड़ेगी क्या? हेडिंग आपकी पड़ेगी इंपरेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा लेवल को उठाएंगे और चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा इसमें, यशवंत गुड मॉर्निंग, ठीक है। आ गए सभी लोग, आज थोड़ी सी क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई थी ना, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं जैसे इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्या होता है कि वो सेंटेंस जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि आपकी किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग करिएगा। क्वेश्चन क्या है? शट द डोर एंड गो अवे। शट द डोर एंड गो अवे। तो इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें सेंटेंस को, शट जो है आपकी मेन वर्ब है कि नहीं? मेन वर्ब है। ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है? मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और है किसमें? ये है आपका एक्टिव में। और आपको बनाना है इसका पैसिव। आपको बनाना है इसका पैसिव। तो जल्दी से आप लोग आंसर करिएगा। आदित्य कटियार गुड मॉर्निंग। बहुत कम लोग हो आज की क्लास में, समझ रहे हो? आज इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे तो इस वजह से ज्यादा लोग आओ, ठीक है। तो जितने आपके सखा हैं सखी हैं, समझ रहे हो, जितने सखा और सखी हैं सबको जो है क्लास में बुलाओ, ठीक है, आज की क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर करो जल्दी से, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कमेंट नहीं शो कर रहे इसमें।
इसमें चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसको देखते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने काफी अच्छा आंसर देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। इसको अगर हम देखें तो ये जो सेंटेंस है आपका वो कैसा इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अगर हम इसका देखें आंसर बनाने का प्रयास करें तो थोड़ा सा लगता है कि इसका कैसे हम लोग आंसर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका आंसर हमें कैसे करना है। ठीक है, देखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं आपसे, इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें आपसे, इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें आपसे, तो इंपरेटिव सेंटेंस में होता क्या है, इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो तीन तरीके से बनता है। इसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो कैसे बनता है? वो तीन तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। कौन कौन सा? फर्स्ट वो होता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है। जब आपको क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट दिया होता है। ठीक है, जब क्या दिया होता है? ऑब्जेक्ट दिया होता है। सेकेंड पार्ट वो होता है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। और थर्ड पार्ट आपका आता है मोरल सेंस वाला। मोरल का मतलब होता है जो नैतिक वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो बढ़िया है। चलो ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार से। एक में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट दिया होता है। सेकेंड में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। और थर्ड होता है आपका मोरल सेंस। कैसे बनाते हैं? जब ऑब्जेक्ट दिया होता है, ज्यादातर एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछता है, काफी आसान होता है। कैसे? अगर उसने क्वेश्चन दिया आपको, कैसा होगा क्वेश्चन? जैसे मैंने कहा ओपन द विंडो। क्वेश्चन हमने दिया ओपन द विंडो। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो ओपन द विंडो को, तो काफी आसान है। बिल्कुल अमित ने सही आंसर दिया। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर अमित का सही है, बस थोड़ी सी वर्ब में गलती है। देखो क्या होता है। तो हमने कहा कि ओपन द विंडो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो ओपन आपकी क्या है? वर्ब है। विंडो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका तरीका क्या होता है? याद रखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बनता है। आई बात समझ में? तो बहुत आसान होता है बनाना। क्या लिखा मैंने? लेट ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। तो लेट द विंडो, इसके बाद क्या लगा दिया? बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपनड। बस बन गया इसका पैसिव वॉइस। आई बात समझ में? तो क्या होगा? लेट द विंडो बी ओपन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो। तो जैसे मैंने कहा था, मैंने कहा आपसे कि गो अवे। हमने क्या कहा आपसे? गो अवे। इसमें अगर हम देखें तो वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं। तो इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं किस हिसाब से? इसका बनाते हैं क्या? यू आर। उसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाव कौन सा रहा है। तो यहाँ पे आदेश आ रहा है, ऑर्डर्ड का भाव आ रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। अब कहोगे इसमें कहां से पैसिव वॉइस बन गया? तो इसका पैसिव वॉइस पता कहां बना है? आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यही तो हमको चाहिए होता है। पैसिव वॉइस में हमें चाहिए होती थर्ड फॉर्म, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया। मोरल सेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो वो क्या है? आपका एक मोरल सेंस है, नैतिक मूल्यों की बात हो रही है। तो इसका कैसे बनाते हैं? इसका पैसे हम लोग शुड से बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? द पुअर शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? ये तीन तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो लेट से बना देते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जैसे ओपन द विंडो का क्या हो जाएगा, लेट द विंडो बी ओपन। दूसरा पार्ट होता है जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, जैसे गो अवे है तो इसको हम लोग यू आर ऑर्डर्ड टू से, यू आर एडवाइज टू से, रिक्वेस्टेड में भी आपका हो जाता है, ठीक है, उससे बना देते हैं। और जब मोरल सेंस की बात करते हैं तो हेल्प द पुअर का क्या हो जाता है, द पुअर शुड बी हेल्प, ठीक है। तो देखिएगा आज की क्लास में आपको कई सारी चीजें अच्छी जो है वो सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको काफी चीजें जो है सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये दिया था, अब देखिएगा कितने आसानी से बन जाएगा, पता कैसे। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक ये क्या लगा हुआ है, एंड, ये लिखा हुआ है एंड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस आपका ये है। तो जब दो सेंटेंस हैं, अगर दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है तो हम लोग दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। आई बात समझ में। और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग लाइक करें और आखिरी तक रहिएगा। जब आप लास्ट तक रहोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि वास्तव में जो है पैसिव वॉइस होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते थे, लिखा था शट द डोर एंड गो अवे, काफी आसान है। पहले वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट क्या दिया है, डोर, तो हम क्या बनाएंगे इसका, लेट द डोर बी, और सट की तीनों फॉर्म सेम रहती तो क्या हो जाएगा, सट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। अब गो अवे में तो ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसका कैसे बनाओगे, इसका बनाओगे क्या, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एंड लगा होता है, अगर दो सेंटेंस है तो दोनों का अलग अलग से पैसिव बना देंगे। तो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई होगी ना। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, आप लोग खुद से जो है प्रयास करेंगे। अब सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आप जल्दी जल्दी से आंसर्स को कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोज द विंडो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, क्लोज द शॉप एंड लीव। थर्ड है आपका, क्लीन द रूम। फोर्थ है आपका, डू नॉट प्लक दीज फ्लावर्स, ठीक है। चलो बिल्कुल आंसर आपके आने लगे हैं, बिल्कुल सही आंसर आने, अमित, यशवंत, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। और भी लोग जो देख रहे हैं सभी लोग आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है। 5 में आ जाओ, 5 में लिखा है आपका, चलिएगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, आप लोग ऐसे आंसर करते रहो, ठीक है। चलिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। लिखा क्या था कि क्लोज द विंडो, काफी आसान है भाई, ये आपका वर्ब है और वर्ब के बाद ये क्या दिया है, विंडो आपका ऑब्जेक्ट दिया है। तो हमने कहा था जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट द विंडो, फिर क्या लिखेंगे, बी, और फिर क्या होगा, क्लोज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, क्लोज्ड हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसका आंसर होगा लेट द विंडो बी क्लोज्ड, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है सभी का, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है।
अब आ जाओ सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड भी काफी आसान है, लिखा था क्लोज द शॉप एंड लीव। क्लोज द शॉप एक सेंटेंस है, एक आपका लीव है, एंड आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट में देख रहे होगे तो ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको लेट से बना दो, तो क्या हो जाएगा, लेट द शॉप बी, और क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एंड अब अगर लीव की बात करें तो लीव के बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू से। तो एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव, ये इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों का आंसर आ भी रहा है सही, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। क्या लिखा, क्लीन द रूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम, तो लेट द रूम बी। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, क्लीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लीन्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट द रूम बी क्लीन्ड, ठीक है। अब देखिएगा फोर्थ को और फाइव को देखेंगे, तो फोर्थ और फाइव क्वेश्चन दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, निगेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है, तो निगेटिव है तो कोई समस्या नहीं है, बस निगेटिव है तो निगेटिव में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, दीज फ्लावर्स, तो लेट दीज फ्लावर्स। अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, बी लिख रहे थे, लेकिन अब नॉट की वजह से हमें क्या लिखना पड़ेगा, नॉट बी। प्लग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लग्ड हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को थर्ड फॉर्म नहीं याद होती है, तो आप लोग थर्ड फॉर्म जरूर याद करो, है कि नहीं। और नहीं याद हो रही, मान लो अगर आपको कुछ नहीं समझ में, तो फिर ईडी लगा दो, है कि नहीं। ये नहीं कि हर जगह ईडी लगाओ, ये भी ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में, तो लेट दीज फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड बाई, अब उसकी कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो लेट दीज फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, ठीक है। ऐसे ये वाला बना लो 5 नंबर। तो क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, माई प्रॉब्लम्स, तो लेट माई प्रॉब्लम्स नॉट बी, क्या होगा, नॉट बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो इसी का। 6 नंबर है आपका, प्लीज गिव मी अ बुक। और 7 नंबर है आपका क्या, काइंडली हेल्प मी। तो मैंने देखा कि जब भी हम लोग एग्जाम वगैरह देते हैं तो बहुत कम ही, मैंने रेयर केस में ही देखा है कि प्लीज या काइंडली वाला सेंटेंस आपसे पूछा जाए, क्योंकि इतना आसान ही होता है कि थोड़ा सा चांसेस कम रहते हैं कि ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चांसेस कम ही रहते हैं कि आपसे पूछ ले वो, ठीक है। चलो, प्लीज और काइंडली वाला बताओ आप लोग। चलिए देखो, इसका रूल क्या होता है, इसका रूल देखिएगा क्या होता है। यदि सेंटेंस में क्या लिखा हो, यदि सेंटेंस में क्या लिखा हो, प्लीज या काइंडली लिखा हो, क्या लिखा हो, प्लीज या काइंडली, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, पता है किसमें, इसको हम लोग चेंज करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू में। किसमें चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि वो इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस, ठीक है। तो जब भी सेंटेंस आपको मिलता है प्लीज या काइंडली वाला, तो हम इसको चेंज करते हैं किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। किसमें चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। तो बस काफी आसान है, जैसे 6 वाला है, प्लीज को हटाओ और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और बाकी ये पूरा वैसे ही कर देंगे, क्या हो जाएगा, टू गिव मी आ बुक, ठीक है, ये चीज। काइंडली हेल्प मी, काइंडली को हटाओ, इसकी जगह पे क्या रखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू
हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है ये चीज। तो प्लीज और काइंडली वाला बहुत आसान होता है, बस प्लीज काइंडली को हटाओ, उसकी जगह पे क्या रख दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब से उसको जोड़ दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, तो ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अगले कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे मैंने कहा आपसे, देखिएगा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे देखिएगा कितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इससे आप देखिएगा कि कितने लेवल तक जो है वो क्वेश्चन जा सकते हैं, उसको समझो कैसे। जैसे मैंने कहा आपसे क्वेश्चन, मैंने कहा आई एम ऑनेस्ट, एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा ही हैज आ कार, ठीक है। और थर्ड मैंने लिखा, मैंने कहा मोहन वेंट होम, ठीक है। नोट करिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा कितना थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा भी सेंटेंस जब समझोगे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मोहन रिजेंबल्ड हिज फादर, ठीक है। इसका बनाओ पैसे, इसका कैसे बनेगा। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस आपको दिया है, हमने कहा भाई इसका पैसे वाइज बनाओ, ठीक है। तो काफी आसान है इसका पैसे वाइज बनाना, कई लोगों ने शायद बना भी लिया होगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो क्या काम करता है बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा और ये दिखा, इसमें होता क्या है कि अगर आपको कोई वर्ब मिलती है, अगर आपको वर्ब मिलती है तो वर्ब जो है वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी, एक्शन वर्ब होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि ऐसी वर्ब होनी चाहिए जो एक्शन करती हो, तभी उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल है, नहीं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, यानी कहीं ना कहीं कोई काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कैसे समझते हैं, लिखा मैंने आई एम ऑनेस्ट, यानी मैं एक ईमानदार हूं। तो अगर कहा मैंने भाई मैं ईमानदार हूं, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने कहा ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने कहा मोहन घर गया, यहां पे भी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है, वर्ब आपकी दो प्रकार की होती है, समझिएगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक होती है आपकी ट्रांसिटिव वर्ब और एक क्या होती है इंट्रांसिटिव वर्ब। एक होती है ट्रांसिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांसिटिव। पहचानने का तरीका क्या है, व्हाट या हुम का जो रिप्लाई होता है, व्हाट या हुम का अगर रिप्लाई आपको निकल रहा है तो कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव। इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव वॉइस आपका बनेगा, ठीक है।
इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? इसका जो होता है, अगर वेन का रिप्लाई आ रहा है, वेयर का रिप्लाई आ रहा है, या फिर हाउ का रिप्लाई आ रहा है, तो अगर इसका रिप्लाई आ रहा है तो वो जो होती है आपकी, वो क्या होती है? वो आपकी होती है एडवर्ब। क्या होती है? एडवर्ब। और इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को सेंटेंस मिला नहीं कि हमने उसका पैसिव वॉइस बनाना चालू कर दिया। देखा, आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज बाय मी, इस तरीके से। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर व्हाट या whom का रिप्लाई आ रहा है तभी पैसिव वॉइस बनेगा, अगर इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, अगर व्हेन, वेयर, हाउ का रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस बनता है जब एक्शन वर्ब दी होती है। तो हमने देखा आई एम ऑनेस्ट, तो इसमें क्या गया? आई एम क्या है? ऑनेस्ट। तो इसका अगर देखें तो ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये आप सीधे सीधे याद रखिएगा, क्या याद रखना भी बताऊंगा मैं तरीका। दूसरा देखा, मैंने कहा ही हैज अ कार, यहां पर भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसका भी पैसिव नहीं बनेगा। मोहन वेंट, तो अगर इसका देखें होम क्या है, तो होम आपका वेयर का रिप्लाई है कि वो कहाँ गया, तो घर गया, तो ये भी आपकी एडवर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मोहन रिजेंबल, अगर मोहन अपने पिता की जैसा है तो इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं। तो इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें इतना ज्यादा थोड़ा सा नहीं विचार करना, हमको क्या सोचना है वो देखिएगा। आप जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप आसानी से जो है पैसिव वॉइस बना भी पाएंगे। कैसे? आपको याद रखना है कि जो बी फॉर्म होती है, यानी कि बी फॉर्म क्या होती है आपकी? इज, आर, एम, वॉज, वर, इसके अलावा हैज, हैव, हैड। ठीक है, याद रहेगा ना? क्या? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा क्या है? कुछ स्टेटिव वर्ब्स हैं, जैसे कि रिजेंबल है, क्या है आपका? रिजेंबल है। ठीक है, इसके अलावा आपका वर्ड है ऑन है, बिलोंग है। ठीक है, इनका पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है, इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इनका पैसिव वॉइस कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। तो बस कुछ नहीं, तुमने देखा एम आ गया, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, हैज आ गया, पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, होम है, प्लेस है, पॉसिबल नहीं है, रिजेंबल है, तो इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल। बस अब देखिएगा, सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। क्या? बी है फॉर्म, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, रिजेंबल, ऑन, बिलोंग, इनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस भी पॉसिबल नहीं होगा। अमित कह रहे हैं कि एयरफोर्स का पेपर कब तक होगा? तो एयरफोर्स के एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है और इसकी जो है वो फ्री क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में। ठीक है, और ये मतलब एक प्रकार से आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी, वो जब तक चलेगी जब तक आपका पेपर है, तो सब कुछ उसी से आएगा, इस वजह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जल्दी से जल्दी नोट करो, फिर हम लोग आपको दे रहे सेंटेंस और आप लोग जो है प्रयास करेंगे पैसिव वॉइस बनाने का। हम्म, 12 से 18 बिल्कुल सही बात है सूरज, सही बात है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस बैच होगा। ठीक है, 15 तारीख तक आपका चलेगा। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं और ये भी आपका टॉपिक अच्छा है, बात समझो, एयरफोर्स में 1 नंबर पक्का है यहाँ से आना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे कैसे तुम बिल्कुल जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तुम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ये चीजें। अब देखो समझो, क्वेश्चन आता है पेपर में, थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। देखो कैसे क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? मोहन टोल्ड मी दैट सोहन कुड सॉल्व
द प्रॉब्लम। एक सेंटेंस भाई मैंने ये लिख दिया, समझिएगा सेंटेंस को। मैंने लिख दिया कि मोहन टोल्ड मी दैट सोहन कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। सेकेंड मैंने लिखा, मैंने कहा भाई मोहन टोल्ड मी दैट सोहन वॉज डिसऑनेस्ट। ऐसे सेंटेंस मैंने देखा बहुत बार पेपर में आते हैं और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उसको करें तो करें क्या। ठीक है, ठीक है, ये चीज एमटीएस की जब डेट आएगी तो उसकी भी क्लास करेंगे, बात समझ लो। बाकी लेवल तो लगभग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लेवल आपको ज्यादा ही मिले। ठीक है, ये चीज। चलो आ जाओ फर्स्ट और सेकेंड पे, देखो इसके आंसर करने का प्रयास करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी आंसर करो, फिर मैं जो है इसको बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो बताते हैं, फिर आप लोग प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि मोहन टोल्ड मी दैट सोहन कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो दैट यहाँ पे देखिएगा, दैट जो है यहाँ पे किसका काम कर रही, कंजंक्शन का काम कर रही। तो एक सेंटेंस आपका ये हो गया और एक सेंटेंस आपका ये हो गया, यानी फर्स्ट सेंटेंस आपका ये लिखा हुआ है, सेकेंड सेंटेंस आपका ये बाद में लिखा हुआ है। तो आपको क्या मिले हैं यहाँ पे, दो सेंटेंस आपको मिले हैं। तो जब भी आप एग्जाम देंगे, जब भी आप पेपर कोई भी देंगे, उसमें देखिएगा स्ट्रक्चर मिलता है इनडायरेक्ट फॉर्म का। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि दैट से दो सेंटेंस जोड़ देता, यानी कहीं ना कहीं दो सेंटेंस आपको दिए होते हैं। ठीक है, तो अगर दो सेंटेंस हैं तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है, अगर दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल है तो दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। आ रही बात समझ में? अगर दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है तो दोनों सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। अगर एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो एक सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये चीज मैंने देखिएगा, मैंने जब स्टार्ट किया था ये चीज पढ़ाना तो मैंने शायद वहां पे लिखा भी था, मैंने कहा था ये मेंस वाले कॉन्सेप्ट हैं, आज की लास्ट क्लास है तो आज हम लोग मेंस वाले कॉन्सेप्ट समझे। तो इसको क्या करिएगा, आप एक दो बार चीजों को और देखिएगा तो और आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे, अभी और हम लोग प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपको कम बताई जाती है तभी तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देखो बहुत आसान है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस बाद में है, दो सेंटेंस है कि नहीं। तो जब दो सेंटेंस हैं, दोनों में ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, इसका क्या है आपका द प्रॉब्लम है। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों का पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मी को उठा के क्या बना दूंगा, आई। ये डिड वाला किसमें जाएगा, वॉज में। तो आई वॉज टोल्ड बाई मोहन, आई वॉज टोल्ड बाई मोहन। फिर हमने क्या लिखा, दैट। क्या लिख दिया हमने, दैट। आई बात समझ में? अब मैंने कहा सोहन कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो अब क्या होगा, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड बाई, क्या हो जाएगा फिर, मोहन। है कि नहीं? मोहन नहीं, यहां पे कौन है, सोहन है। क्या है यहाँ पे, सोहन। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखें तो दैट लगा हुआ है, दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस आपका ये है, दो सेंटेंस है कि नहीं? तो फर्स्ट वाले अगर सेंटेंस को हम लोग देखें तो लिखा मोहन टोल्ड मी, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, आई वॉज टोल्ड बाई मोहन। फिर हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब देखेंगे तो बाद वाले सेंटेंस में क्या गया, वॉज। और वॉज मैंने कहा था ए जा रहे हैं, वॉज वर हैज हैड, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस सेंटेंस को जैसा है बिल्कुल सेम लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सोहन वॉज डिसऑनेस्ट।
आई बात समझ में? ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आप लोग खुद से प्रयास करेंगे। हाँ चल सिंह, गुड मॉर्निंग। सूरज, आई वॉज टोल्ड बाय मोहन दैट सोन वॉज दिस, बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं भाई, जिसका बन जाए तो उसका बना दो, जिसका नहीं बन रहा है उसका ना बनाओ। ठीक है, ये चीज चलिएगा। अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपको और दे रहे हैं। इसको मैंने देखा बहुत ज्यादा बच्चे इसको याद कर लेते हैं, तो याद नहीं किया जाता है, समझो इसको कैसे करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीरा said that the match was unfair. ये वाला एक सेंटेंस समझ लो। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लो क्या है इसमें। चलो पहले मैं सेंटेंस लिख दे रहा हूं, ठीक है, फिर आप प्रयास करो, तब तक फिर मैं आपको चीजें और बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलो। नोट भी करते रहिएगा साथ साथ, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलो अमित, यशवंत, आंसर देने का प्रयास करो सभी लोग जल्दी से जल्दी। चलो अब ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, से लिखा है, बिलीव लिखा है, और ऐसे एक्सपेक्ट लिखा होता है, कई सारी मेन वर्ब आती। तो मैंने देखा है क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, इसको याद कर लेता है। क्या कर लेता है, याद। याद क्या करेगा वो, इट से याद कर लेगा। वो देखेगा भाई जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग इट लगा देंगे, इट इज सैड, इट इज सैड। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको याद नहीं करना है, आपको चीजों को समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। जब एक बात आपको समझ में आ जाएगी तो फिर जीवन में फिर वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आई बात समझ में? तो अगर हम थोड़ा सा बात करें, इसमें देखें तो लिखा क्या है, इसमें लिखा है कि मीरा सैड। तो अगर हम देखें तो मीरा ने कहा क्या है, तो मीरा ने ये कहा है क्या कि दैट द मैच वॉज अनफेयर। मीरा ने क्या कहा है, मीरा ने कहा है क्या कि दैट द मैच वॉज अनफेयर। यानी कहीं ना कहीं ये व्हाट का रिप्लाई है, किसका रिप्लाई है, व्हाट का। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या मोहन ने, मीरा ने क्या कहा, ये आपकी वर्ब होगी, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इट मान लेंगे। तो इसका हो जाएगा इट, ये डिड वाला है तो क्या हो जाएगा, इट वॉज सैड बाई मीरा, इट वॉज सैड बाई मीरा। हो गया, कोई समस्या नहीं है। फिर हमने क्या लिख दिया, दैट।
तो एक सेंटेंस आपका ये है, इसमें क्या आ गया वॉज, और वॉज का पैसे बनता नहीं तो इसको सेम लिख देंगे, क्या हो जाएगा द मैच वॉज अनफेयर। क्या हो जाएगा द मैच वॉज अनफेयर। हो गया ये चीज। सेकेंड को देखें, लिखा है दे से, तो दे से व्हाट, तो उसने यही कहा है क्या दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंस प्लेनेट। तो इसमें क्या करेंगे इट अपनी तरफ से मान लेंगे, इट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे इज सैड बाई देम, इट इज सैड बाई देम दैट। अब समस्या है कि बाद वाले का पैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बाद वाले में देखो एक तो प्रीपोजिशन आ रही, वहां से भी समझ सकते हो, नहीं तो ये किसका रिप्लाई है वेयर का, कि लोग कहाँ पे रहते हैं तो डिस्टेंट प्लेनेट पे रहते हैं, तो प्लेस है तो एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसका पैसे बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सेम लिख देंगे पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लेनेट्स। ठीक है ये चीज। तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे थर्ड वाला है दे से दैट द अर्थ इज राउंड, ये आप आसानी से कर सकते हो। कैसे, दे से को हम लोग क्या करेंगे इट इज सैड बाई देम दैट। अब देखिएगा सेंटेंस को द अर्थ इज राउंड, इज आ गया तो पैसे नहीं बनेगा, तो क्या हो जाएगा द